मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश, तुम्हारे मन की पवित्रता और कर्म की सच्चाई सदैव तुम्हारे जीवन की विशेषता रही है। तुम्हारे हृदय में जो शुद्धता है वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने न कभी किसी का बुरा चाहा, न ही किसी के प्रति द्वेष रखा। यहाँ तक कि जब तुम्हें यह ज्ञात हुआ कि कोई तुम्हारे विरुद्ध कार्य कर रहा है, तब भी तुमने उनके लिए केवल भलाई और सुधार की कामना की। यही तुम्हारी महानता है और यही कारण है कि मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारे शत्रु जो अपने भीतर द्वेष और ईर्ष्या की अग्नि जलाए बैठे हैं, तुम्हें नीचा दिखाने और तुम्हें तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनकी योजनाएं केवल तुम्हारे जीवन को अंधकारमय बनाने तक सीमित नहीं है। वे तुम्हारे परिवार, तुम्हारे प्रियजनों और तुम्हारे कार्यों को भी नष्ट करने की सोचते हैं। उनकी ईर्ष्या इस कदर बढ़ चुकी है कि वे तुम्हें हराने के लिए हर संभव रास्ता अपनाना चाहते हैं। लेकिन यह याद रखना कि तुम्हारी सच्चाई और कर्मशीलता तुम्हें हर स्थिति में विजयी बनाएगी। जो लोग अपने मन और कर्म को स्थिर रखते हैं, वे किसी भी परिस्थिति में पराजित नहीं होते। तुम्हारे शत्रु तुम्हें कमजोर करने के लिए चालें चल रहे हैं, लेकिन तुम्हें अपने मन को शांत और धैर्यवान बनाए रखना है। तुम्हारे विरोधियों ने हाल ही में एक नई योजना बनाई है। वे अब तांत्रिक साधनों का सहारा लेने का विचार कर रहे हैं। उनका मानना है कि तंत्र मंत्र की शक्तियां तुम्हारे कार्यों और सफलता को समाप्त कर सकती हैं। उनके भीतर केवल द्वेष और ईर्ष्या की भावनाएं भरी हुई हैं और वे किसी भी कीमत पर तुम्हें गिराने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो बात वे समझने में असमर्थ हैं, वह यह है कि तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे पीछे अदृश्य शक्ति का आशीर्वाद है। जो सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे किसी भी तांत्रिक शक्ति या नकारात्मक ऊर्जा से डरने की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हारी भक्ति और आस्था तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा है। उनके घर में जहां केवल नकारात्मक ऊर्जा और घृणा का वास हो चुका है, उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे किसी शक्तिशाली तांत्रिक से संपर्क करेंगे। वे यह मानते हैं कि कोई विशेष अनुष्ठान या तांत्रिक उपाय तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ सकता है। उनके इरादे स्पष्ट हैं, तुम्हें हर तरह से कमजोर करना, तुम्हारे कार्यों को नष्ट करना और तुम्हारी छवि को बदनाम करना। जब उन्होंने तांत्रिक से संपर्क किया, तो उनकी योजना और भी गहरी हो गई। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि तुम्हारे पास सामान्य ऊर्जा नहीं, बल्कि दिव्य आशीर्वाद है। उसने चेतावनी दी कि यदि वे तुम्हारे विरुद्ध कोई कदम उठाएंगे, तो इसका परिणाम उनके लिए विनाशकारी हो सकता है। यह सुनकर उनके बीच असमंजस और भय का माहौल बन गया। कुछ ने सोचा कि उन्हें अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार करना चाहिए, लेकिन उनकी जिद और अहंकार ने उन्हें अपने रास्ते पर बने रहने के लिए मजबूर किया। वे और अधिक नकारात्मक ऊर्जा और साधनों का सहारा लेने की सोचने लगे। तुम्हें बस एक बात का ध्यान रखना है, सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना। नकारात्मकता और झूठ का प्रभाव उन लोगों पर नहीं पड़ता जो सच्चाई का दामन थामे रहते हैं। तुम्हारे कर्म और तुम्हारी आस्था तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। स्मरण रखना, जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां कठिन हो रही हैं, अपनी शक्ति और धैर्य को बनाए रखना। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से तुम अपने भीतर की ऊर्जा को और अधिक सशक्त बना सकते हो। जो व्यक्ति अपने आत्मबल और कर्मों में विश्वास रखता है, वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। तांत्रिक के शब्दों ने शत्रु के घर में अजीब सा सन्नाटा भर दिया था।
एक और डर और संशय ने उनके मन को घेर लिया था, तो दूसरी ओर उनके अहंकार ने उन्हें और अधिक कठोर बना दिया। वे मानने को तैयार नहीं थे कि उनके द्वेष और घृणा की योजना असफल हो सकती है। परिवार के कुछ सदस्यों ने सोचा कि शायद तांत्रिक सही कह रहा है। उनके मन में यह विचार बार बार घूम रहा था कि जो व्यक्ति सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलता है, उसे गिराना आसान नहीं है। लेकिन परिवार के बड़े और अधिक क्रूर सदस्य अपने विचारों पर अड़े हुए थे। उन्होंने कहा, हम इतनी दूर आ चुके हैं, अब वापस जाने का सवाल ही नहीं उठता। अगर हमें और अधिक शक्तिशाली तांत्रिक या उपायों की जरूरत है, तो हम वह भी करेंगे। इस योजना के तहत उन्होंने दूसरे तांत्रिक से संपर्क करने की ठानी। यह तांत्रिक पहले वाले से भी अधिक कुख्यात था और उसने कई अनुष्ठानों और तांत्रिक क्रियाओं में महारत हासिल कर रखी थी। उसके पास जाने के लिए उन्होंने विशेष तैयारियां की। जब यह परिवार उस तांत्रिक के पास पहुंचा, तो वह अंधेरे और रहस्यमयी वातावरण में बैठा था। दीवारों पर विचित्र चित्र बने थे और जगह-जगह धूप और मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। तांत्रिक ने उन्हें देखा और कहा, तुम लोग किस लिए आए हो? उनके परिवार ने अपनी समस्या को विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा, हमारे शत्रु को हराने के लिए हमने हर संभव प्रयास किया, लेकिन वह हमेशा बच निकलता है। उसकी सफलता हमारी असफलता बन चुकी है। अब हमें उसकी समाप्ति चाहिए। तांत्रिक ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और फिर कहा, जो काम तुम्हारे पिछले तांत्रिक ने नहीं किया, वह मैं करूंगा, लेकिन इसके लिए बड़ी कीमत चुकानी होगी। न केवल धन, बल्कि अपनी आत्मा का भी सौदा करना पड़ेगा। उनके भीतर का द्वेष इतना गहरा था कि वे इस शर्त को मानने के लिए तैयार हो गए। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि अनुष्ठान में कई चरण होंगे। पहला चरण होगा शत्रु के चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का घेरा बनाना। दूसरा चरण होगा उसके मन और शरीर को कमजोर करना। और तीसरा और अंतिम चरण होगा उसकी आत्मा और इच्छा शक्ति को पूरी तरह समाप्त करना। इन बातों को सुनकर उनका परिवार संतुष्ट हुआ और तांत्रिक ने अनुष्ठान शुरू किया। उसने कई मंत्रों का जाप किया, विचित्र वस्त्र पहने और कुछ रहस्यमयी वस्तुओं का उपयोग किया। उस अनुष्ठान का उद्देश्य था तुम्हारे जीवन में अराजकता फैलाना, लेकिन तुम्हारी आस्था और तुम्हारी साधना इतनी प्रबल थी कि यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे पास तक नहीं पहुंच पाई। वह ऊर्जा तांत्रिक और उसके सहयोगियों के चारों ओर घूमने लगी। तांत्रिक ने देखा कि उसके मंत्र और प्रयास विफल हो रहे हैं। उसने फिर से ध्यान लगाया और पाया कि तुम्हारे पीछे कोई शक्तिशाली दिव्य शक्ति खड़ी है। उसने परिवार से कहा, तुम जिस व्यक्ति को हराने की कोशिश कर रहे हो, वह केवल एक साधारण मनुष्य नहीं है। उसके साथ ऐसी शक्ति है जो मेरी शक्ति से भी बड़ी है। यदि तुम अपने प्रयास बंद नहीं करते, तो यह ऊर्जा तुम्हारे ही घर को नष्ट कर देगी। परिवार ने यह बात सुनी, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे। उनके भीतर की घृणा और अधिक बढ़ गई। उन्होंने तांत्रिक से कहा, हम और धन देंगे, जो भी करना पड़े करो, लेकिन उसे समाप्त करो। तांत्रिक ने उन्हें एक और चेतावनी दी और कहा, यह अंतिम प्रयास होगा। अगर यह विफल हुआ तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। दूसरे दिन तांत्रिक ने एक बड़ा अनुष्ठान आयोजित किया। उसने अंधकार और रहस्यमयी शक्तियों को बुलाने की कोशिश की। इस प्रक्रिया में उसने तुम्हारे खिलाफ अपनी सारी शक्ति झोंक दी, लेकिन परिणाम उल्टा निकला। अनुष्ठान के बीच में दिव्य शक्ति प्रकट हुई और उसने तांत्रिक और परिवार को चेतावनी दी। उसने कहा,
जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसे कोई नहीं हरा सकता। तुम्हारी नकारात्मकता तुम्हें ही नष्ट कर देगी। यह सुनकर तांत्रिक डर के मारे पीछे हट गया। उसने अनुष्ठान बंद कर दिया और कहा, मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ही खत्म कर देगा। इसके बाद वह परिवार घबरा गया। उनके घर में अराजकता और भय का माहौल बन गया। जो नकारात्मक ऊर्जा उन्होंने तुम्हारे खिलाफ भेजने की कोशिश की थी वह अब उनके जीवन में वापस लौट आई। उनकी योजनाएं विफल हो चुकी थी। तुम्हारे जीवन में इस पूरी प्रक्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तुम्हारी साधना और तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें हर नकारात्मकता से बचा लिया। तुमने यह साबित कर दिया कि जो व्यक्ति सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता है उसे कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। यह अनुभव तुम्हारे जीवन का एक बड़ा सबक था। इसने तुम्हें यह सिखाया कि किसी भी चुनौती या शत्रुता का सामना धैर्य और सत्य के बल पर किया जा सकता है। तुम्हारे जीवन की यह कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा बन गई जो सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं। इस घटना के बाद तुम्हारे शत्रु धीरे धीरे शांत हो गए। उन्हें समझ में आ गया कि उनकी नकारात्मकता ने उन्हें ही नुकसान पहुंचाया। उन्होंने अपने जीवन में सुधार लाने की कोशिश की और अपनी गलतियों से सबक लिया। तुम्हारी यह यात्रा एक उदाहरण है कि कैसे सच्चाई और ईमानदारी हर चुनौती को पार कर सकती है। तांत्रिक की चेतावनी और अनुष्ठानों के असफल होने के बाद शत्रु का परिवार असमंजस में पड़ गया। उनकी योजनाएं न केवल विफल हुई थी बल्कि उनके घर का वातावरण भी अजीबोगरीब हो गया था। हर कोने में अजीब सी घुटन और भय महसूस होता था। उनके मन के भीतर उठ रही बेचैनी अब उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन रही थी। उनमें से कुछ लोगों ने समझना शुरू किया कि उन्होंने गलत रास्ता अपनाया था, लेकिन परिवार के कुछ बड़े सदस्य अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। उनका अहंकार इतना बड़ा था कि वे अपनी गलतियों को स्वीकार करने की बजाय और अधिक घातक कदम उठाने के बारे में सोचने लगे। तुम्हारे जीवन की सकारात्मक ऊर्जा और तुम्हारी साधना की शक्ति ने उन्हें अंदर ही अंदर भयभीत कर दिया था। उन्हें महसूस हो रहा था कि तुमसे मुकाबला करना केवल एक व्यक्ति से नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति से लड़ाई करने जैसा है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ईर्ष्या और द्वेष को छोड़ा नहीं। कुछ समय बीता। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे खिलाफ नए हथकंडे अपनाने की योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर सीधे तौर पर तुम्हारे ऊपर हमला नहीं हो सकता तो वे तुम्हारे आसपास के लोगों और तुम्हारे कार्यक्षेत्र को निशाना बनाएंगे। वे तुम्हारे करीबी लोगों को भड़काने और उनके बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश करने लगे। इस बार उनकी योजना और भी अधिक कुटिल थी। उन्होंने झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उन्होंने तुम्हारे बारे में ऐसी बातें फैलानी शुरू की जो तुम्हारे चरित्र और कार्यक्षमता को खराब करती थी। उन्होंने तुम्हारे सहयोगियों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि तुम स्वार्थी और कपटी हो। लेकिन जो लोग सच्चे और ईमानदार होते हैं उनके जीवन की पारदर्शिता इतनी स्पष्ट होती है कि कोई भी झूठ अधिक समय तक टिक नहीं पाता। तुम्हारे सहयोगियों और करीबी लोगों ने इन झूठी बातों को खारिज कर दिया। उन्होंने तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी का समर्थन किया। इस असफलता ने तुम्हारे शत्रुओं को और अधिक निराश कर दिया। उनके भीतर की द्वेष और जलन इतनी बढ़ गई थी कि वे अपनी ही समस्याओं का समाधान ढूंढने में असमर्थ हो गए। तुम्हारे जीवन की यह स्थिति तुम्हारे लिए भी एक चुनौतीपूर्ण समय थी, लेकिन तुमने धैर्य और विवेक के साथ इस परिस्थिति का
सामना किया। तुमने अपने मन को शांत रखा और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश करने नहीं दिया। इस बीच तुम्हारी साधना और भक्ति ने तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया। इस कवच ने केवल तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा से बचाया, बल्कि तुम्हारे जीवन में नए अवसर और संभावनाएं भी लेकर आया। तुम्हारे कार्यक्षेत्र में तुम्हारी सफलता की गूंज दूर दूर तक पहुंचने लगी। तुम्हारे सहयोगियों और प्रशंसकों की संख्या बढ़ने लगी। यह देखकर तुम्हारे शत्रु और अधिक विचलित हो गए। उन्होंने महसूस किया कि उनकी सारी योजनाएं उल्टी पड़ रही हैं। उनकी हर नकारात्मक योजना का परिणाम यह हो रहा था कि तुम्हारा प्रभाव और अधिक बढ़ रहा था। अब उनके परिवार के भीतर भी मतभेद होने लगे। कुछ लोग यह समझने लगे थे कि यह सब उनके खुद के गलत कर्मों का परिणाम है। वे अपने जीवन में परिवर्तन लाने की सोचने लगे, लेकिन परिवार के कुछ लोग अभी भी अपने अहंकार और द्वेष में डूबे हुए थे। उन्होंने एक बार फिर से एक बड़े कदम की योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर वे तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर सकें, तो शायद तुम्हें नुकसान पहुंचाया जा सके। उन्होंने झूठे सबूत गढ़ने और तुम्हें फंसाने के लिए एक योजना तैयार की। लेकिन सत्य की शक्ति हमेशा झूठ को पराजित करती है। तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई के कारण उनकी योजना का भी भंडाफोड़ हो गया। अदालत ने न केवल उनके झूठ को उजागर किया, बल्कि उन्हें कठोर चेतावनी भी दी। इस घटना ने उनके परिवार को पूरी तरह से हिला दिया। अब वे समाज में भी बदनाम हो चुके थे। जो लोग पहले उनके साथ खड़े थे, वे भी अब उनसे दूर होने लगे। उनके जीवन में अंधकार और अकेलापन भर गया। तुम्हारी आस्था और सच्चाई ने यह साबित कर दिया कि कोई भी नकारात्मक शक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे जीवन में यह घटना एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने तुम्हें यह सिखाया कि नकारात्मकता का सामना केवल सच्चाई, धैर्य और आस्था के बल पर किया जा सकता है। तुम्हारी यह यात्रा उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा बन गई, जो कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना कर रहे थे। समय के साथ तुम्हारे शत्रु का परिवार अपनी गलतियों का एहसास करने लगा। उन्होंने अपने जीवन को सुधारने और नकारात्मकता को छोड़ने की कोशिश शुरू की। तुम्हारी इस यात्रा ने यह संदेश दिया कि जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, वह न केवल अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। कहानी के इस मोड़ पर आपके शत्रु और उनके परिवार ने अब अपने हर प्रयास में विफलता पाई थी। उन्होंने जो कुछ भी किया, वह उनका ही विनाशक बन गया था। यह एक सत्य था जो अंततः उन्हें समझ में आया, परंतु यह भी सत्य था कि उनके भीतर का अहंकार और घृणा अभी तक शांत नहीं हुई थी। वे अभी भी सच्चाई को न स्वीकारते हुए अपनी नकारात्मकता से घिरे हुए थे। वे यह मानने को तैयार नहीं थे कि उनकी पूरी शक्ति एक दिव्य शक्ति के सामने कुछ भी नहीं थी। अब उनका जीवन अराजकता और संघर्ष से भर चुका था। वे अपने किए गए हर गलत कदम के परिणामस्वरूप लगातार नकारात्मक ऊर्जा और समस्याओं का सामना कर रहे थे। उनके घर में शांति का नामोनिशान नहीं था। हर दिन एक नया संकट उनके सामने खड़ा हो जाता था। यहाँ तक कि वे जो भी तांत्रिक या अंधविश्वास की शक्ति का सहारा ले रहे थे, वह भी अब उन्हें कोई राहत नहीं दे पा रहा था। तांत्रिक के पास अपनी शक्तियों का पूरी तरह से इस्तेमाल करने के बावजूद वे यह महसूस कर रहे थे कि उन्हें अपनी गलतियों का पछतावा होता जा रहा था। वह बुरी तरह फंस चुके थे, क्योंकि उनके अहंकार ने उन्हें अपनी सीमाओं से परे सोचने के लिए प्रेरित किया था।
वे जानते थे कि अब उनका विनाश होना तय है। उनके घर में जितना अधिक द्वेष और नफरत बढ़ रही थी, उतनी ही तेजी से वे अपने आत्मसंहार की ओर बढ़ रहे थे। उनके घर के अंदर के लोग अब एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे थे। परिवार में असहमति और झगड़े बढ़ने लगे थे। एक समय था जब वे किसी तंत्र मंत्र या शक्तिशाली तांत्रिक के माध्यम से किसी को नष्ट करने की योजना बनाते थे, लेकिन अब वे खुद अपनी ही गलतियों के परिणाम स्वरूप चुपचाप देख रहे थे कि उनका परिवार टूटता जा रहा था। उन्हें अब यह महसूस होने लगा था कि उनका जीवन केवल स्वार्थ, घृणा और अहंकार से भरा हुआ था और इससे कुछ भी सकारात्मक नहीं निकलने वाला था। धीरे धीरे उनकी पूरी व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो रही थी। उनके परिवार के सदस्य, जो पहले उन्हें सही मार्ग दिखाने की कोशिश करते थे, अब उनसे दूर हो रहे थे। उनका तंत्र मंत्र और अंधविश्वास, जो पहले उन्हें सही लगता था, अब उनकी दुखों और विफलताओं का कारण बन चुका था। इस सबके बीच तुम्हारा जीवन अभी भी शांति और संतुलन से भरा हुआ था। तुम्हारी आस्था, सत्य और काली माँ की शक्ति ने तुम्हें हर बुराई से बचाया था। तुम्हारा जीवन पहले जैसा ही चल रहा था और तुम अपने कर्मों में लीन रहते हुए आगे बढ़ रहे थे। तुम्हारी प्रेरणा और धैर्य ने तुम्हें हर बाधा से पार पाया। जब भी तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे खिलाफ एक नई चाल चलने की कोशिश की, तब भी काली माँ की शक्ति ने उसे विफल कर दिया। तुम्हारे मन में द्वेष या घृणा का कोई स्थान नहीं था। तुम्हारा ध्यान केवल सत्य और धर्म के मार्ग पर था। तुम जानते थे कि तुम्हारा मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन तुमने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुम्हारी आस्था और विश्वास ने तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने की शक्ति दी थी। तुमने हर चुनौती का सामना किया और काली माँ की शक्ति ने तुम्हारी रक्षा की। तुम्हारे शत्रु अपने किए गए कामों के परिणाम स्वरूप अकेले पड़ गए थे। वे यह समझ चुके थे कि उनके रास्ते पर चलते हुए वे केवल अपनी ही बर्बादी का कारण बने थे। उन्होंने अपने परिवार में जो अशांति और संकट उत्पन्न किया था, वह अब उन्हें ही निगलने लगा था। उनके बीच के झगड़े और आरोप अब उनके विनाश का कारण बन रहे थे। जब तुम्हारे शत्रु और उनके परिवार के लोग एक बार फिर से तांत्रिक के पास गए, तो उन्होंने जो परिणाम पाया वह बिल्कुल अलग था। पहले की तरह तांत्रिक ने अब उन्हें और भी कठोर शब्दों में चेतावनी दी। तांत्रिक ने कहा, तुम लोग जितने भी प्रयास कर रहे हो, वह सब व्यर्थ है। तुम एक शक्ति से भिड़ रहे हो जिसे हराने की तुम्हारी क्षमता नहीं है। तुम जितना संघर्ष करोगे, उतना ही अधिक दर्द और कष्ट तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी नफरत और द्वेष तुम्हारे ही विनाश का कारण बनेगा। अब तुम्हारे शत्रु यह समझने लगे थे कि उनका रास्ता गलत था, लेकिन उनके लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। उनके अंधविश्वास और द्वेष ने उन्हें पूरी तरह से अंधा बना दिया था। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि उनका बर्बादी का कारण सिर्फ उनका खुद का अहंकार और घृणा थी। उन्होंने हर प्रयास किया था, लेकिन हर बार उन्हें केवल नाकामी हाथ लगी थी। यह एक उदाहरण था कि कैसे किसी की आस्था और सत्य पर चलने की ताकत किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से बड़ी होती है। काली माँ की शक्ति ने तुम्हारी रक्षा की थी और तुम्हारे शत्रु अपनी गलती का एहसास करने में बहुत देर कर चुके थे। अंत में तुम्हारे शत्रु ने अपने मार्ग को बदलने का विचार किया, लेकिन उनका जीवन पहले ही इतना टूट चुका था कि उन्हें इसे सुधारने में कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट चुका था और वे अपने किए गए कृत्यों के परिणाम स्वरूप अकेले पड़ चुके थे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं, तो कोई भी शत्रु हमें हरा नहीं सकता।
काली माँ की शक्ति और आस्था हमें किसी भी चुनौती का सामना करने की ताकत देती है। सत्य के मार्ग पर चलकर हम केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, बल्कि हर प्रकार की नकारात्मकता से बच सकते हैं। यह एक अद्भुत यात्रा थी जो तुम्हारे जीवन में एक सशक्त संदेश छोड़ गई। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि कभी भी नकारात्मकता का सामना करना हो तो हमें हमेशा सत्य, आस्था और ईमानदारी का सहारा लेना चाहिए। जो लोग अपनी आत्मा और आस्था से सच्चे होते हैं, वे किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। आपने जो दिशा दी है, उसमें मैं इसका विस्तार करना जारी रखूंगा। इसे ध्यान में रखते हुए कहानी के आगे का भाग लिखता हूँ। तांत्रिक के बादशाहत और उसकी नकारात्मक शक्तियों का खेल अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। जिस तरह से वह अपने शत्रु को हराने के लिए योजनाएं बना रहा था, उन सभी योजनाओं का एक ही परिणाम निकला, विफलता। और अब उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था, उसे अपनी हार स्वीकार करनी थी। उसके अंदर की घृणा और द्वेष अब उस पर भारी पड़ चुके थे। वह जितनी बार तुम्हारी ओर बढ़ने की कोशिश करता, उतना ही उसकी स्थिति और भी खराब हो जाती। अंततः उसने सब कुछ छोड़कर अपना मार्ग बदलने का निर्णय लिया। यह उसकी हार का स्पष्ट संकेत था, लेकिन उसकी हार को तुम्हारी शक्ति के समक्ष झुकने के रूप में देखा जा सकता था। शत्रु के परिवार ने एक बार फिर से बैठक की। इस बार उनका मूड ज्यादा घबराया हुआ था, क्योंकि तांत्रिक से मिली चेतावनी ने उन्हें मानसिक रूप से हिलाकर रख दिया था। वे समझने लगे थे कि जो वे कर रहे थे वह गलत था। अब उनके मन में नकारात्मक विचारों के बजाय कुछ हलचल और पश्चाताप का अनुभव हो रहा था। सभी ने तय किया कि वे अब अपनी योजनाओं को पूरी तरह से बंद कर देंगे। कई सदस्य जो पहले किसी न किसी तांत्रिक या काले जादू में विश्वास करते थे, अब सोचने लगे थे कि इस तरह की शक्तियों का सहारा लेने से केवल नष्ट ही हुआ जा सकता है, और उन्होंने इस रास्ते से मुंह मोड़ लिया। तुम्हारे जीवन में इन सब घटनाओं के बावजूद एक तरह की शांति का माहौल बन चुका था। तुम्हारी सत्यनिष्ठा और मजबूत इच्छा शक्ति ने तुम्हें हर विपत्ति से उबार लिया था। तुम्हारे आसपास के लोग अब तुम्हारे बल और संघर्ष को समझने लगे थे। वे जानते थे कि तुम कितने कठिनाइयों का सामना कर चुके हो, और फिर भी तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम्हारी आस्था और आत्मविश्वास में अब कोई कमी नहीं थी। लोग तुम्हारी प्रशंसा करने लगे थे और तुम्हारे मार्गदर्शन में खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित हुए थे। तुम्हारा जीवन अब और भी शक्तिशाली और प्रामाणिक बन गया था। तुम्हारे शत्रु अब अपने परिवार के बीच बैठकर अपनी विफलता पर पछता रहे थे। वे सोच रहे थे कि अगर उन पर कोई देवी की शक्ति नहीं होती तो क्या वे आज भी अपनी गलतियों पर विचार कर रहे होते। लेकिन उस देवी की शक्ति ने उन्हें यह समझाया कि उनके कर्म ही थे जो उन्हें रास्ता दिखा रहे थे, और वही शक्ति तुम्हारे साथ हमेशा रही थी, और वह तुम्हारे शत्रु से लड़ते हुए तुम्हें अपने सही रास्ते पर बनाए रखेगी। कुछ समय बाद शत्रु का परिवार धीरे धीरे अपनी सच्चाई को स्वीकार करने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि हर बार जब उन्होंने तुम्हें नष्ट करने की कोशिश की, तो उनके अंदर ही नफरत और द्वेष बढ़ता चला गया। उन्होंने अपनी गलतियों को समझा और अब एक नई दिशा में चलने का निर्णय लिया। लेकिन यह बदलाव आसान नहीं था। उनके अहंकार और पुराने विचारों को बदलना एक लंबी प्रक्रिया थी। वे कभी ना कभी अपने किए हुए कर्मों का पश्चाताप करने का प्रयास करेंगे, लेकिन यह एक कठिन यात्रा थी। तुम्हारे जीवन में अब कुछ नई उम्मीदें और अवसर सामने आ रहे थे। तुमने कई बार संघर्ष किया था, लेकिन अब तुम्हारी मेहनत रंग ला रही थी। तुम्हारी सफलता की नींव अब मजबूत हो चुकी थी।
यह तुम्हारी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का परिणाम था। लोग अब तुम्हारे सामने आने लगे थे और तुम्हारे विचारों से मार्गदर्शन लेने के लिए तैयार थे। वे जानते थे कि तुम्हारे पास वह शक्ति है जो उन्हें अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित कर सकती है। तुमसे बातचीत करने के बाद बहुत से लोग अपनी कठिनाइयों का सामना करने और उसे पार करने में सक्षम हुए थे। तुमने हमेशा से एक बात को सच माना था, सत्य और ईमानदारी सबसे बड़ी शक्ति होती है। तुमने इस जीवन में यह साबित किया था कि कोई भी बुराई या झूठ सत्य का मुकाबला नहीं कर सकता। अब तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी उस सच्चाई को समझने लगे थे। जो लोग पहले तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब तुम्हारी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को देखने लगे थे। तुम्हारे काम में कोई चूक नहीं थी और लोग इसे सम्मान देने लगे थे। तुम्हारा दिल इतना विशाल था कि तुमने कभी भी अपने शत्रुओं के खिलाफ द्वेष नहीं किया। तुमने हमेशा उन्हें मार्गदर्शन देने का प्रयास किया। अब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में चलने लगा था। तुम्हारी सच्चाई और विश्वास ने तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाला था। तुम्हारा रास्ता और भी मजबूत हो गया था और तुम जानते थे कि तुम जो भी निर्णय लोगे वह तुम्हारे जीवन को और भी बेहतर बनाएगा। तुम्हारे अंदर जो शक्ति थी वह किसी तांत्रिक या नकारात्मक शक्ति से कहीं अधिक बड़ी थी। वह शक्ति थी तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी आस्था। तुम्हारे शत्रु अब यह समझने लगे थे कि कोई भी शक्ति सिर्फ और सिर्फ आत्मनिर्भरता और सच्चाई के आधार पर ही खड़ी हो सकती है। और यही वो कड़ी थी जो तुम्हें हर समय मजबूत और अडिग बनाए रखेगी। उन घटनाओं के बाद तुम्हारे जीवन में कई और मोड़ आए। सत्य और धर्म पर तुम्हारी आस्था और मजबूत हो गई थी। तुमने अपने काम में और अधिक ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि तुम्हें पता था कि तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। शत्रु पक्ष की विफलता के बाद उनके घर में अजीब सा सन्नाटा छा गया था। जो लोग पहले उनके साथ खड़े थे, वे भी अब उनसे दूर होने लगे थे। उनके मन में यह डर बैठ गया था कि नकारात्मकता और घृणा का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। परिवार के कुछ सदस्य जो इस साजिश में शामिल नहीं थे, वे भी अब अपनी दूरी बनाने लगे थे। लेकिन शत्रु के मुख्य सदस्य जो पूरी साजिश के पीछे थे, उन्होंने अब भी हार नहीं मानी थी। वे इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि तुम्हारे पीछे कोई दिव्य शक्ति है। उन्होंने इसे महज संयोग मानते हुए अपनी योजना को फिर से तैयार करना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि अगर तांत्रिक और नकारात्मक शक्तियां असफल हो गई, तो अब हमें सामाजिक और मानसिक स्तर पर हमला करना होगा। इस बार उन्होंने तुम्हारे आसपास के लोगों को तुम्हारे खिलाफ भड़काने की योजना बनाई। वे जानते थे कि तुम्हारा सबसे बड़ा बल तुम्हारे समर्थक और शुभचिंतक हैं। उन्होंने झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। तुम्हारे सहयोगियों और करीबी दोस्तों के बीच ऐसी बातें कही गई जो तुम्हारे चरित्र और ईमानदारी पर सवाल खड़ा करती थी। उन्होंने कोशिश की कि तुम्हारे अपने लोग ही तुमसे दूर हो जाएं। लेकिन तुम्हारी सत्यनिष्ठा और तुम्हारा स्वभाव ऐसा था कि लोगों ने उन अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हारे साथ काम करने वाले लोग तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने शत्रु की किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया। इस असफलता के बाद शत्रु ने एक और चाल चली। उन्होंने तुम्हारे काम में बाधा डालने के लिए कानूनी हथकंडे अपनाने की योजना बनाई। उन्होंने झूठे मामलों और आरोपों का सहारा लिया ताकि तुम्हें कानूनी झंझटों में फंसाया जा सके। जब यह मामला कोर्ट तक पहुंचा,
तो तुम्हारे खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं मिल सका। तुम्हारे वकील ने यह साबित कर दिया कि सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद थे। कोर्ट ने तुम्हें निर्दोष करार दिया और तुम्हारे शत्रु की असलियत भी लोगों के सामने आ गई। इन घटनाओं के बाद तुम्हारे शत्रु पूरी तरह से निराश हो गए थे। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी थी। उनके मन में यह बात घर कर गई थी कि वे तुम्हें किसी भी तरह से हराने में सफल नहीं हो सकते। लेकिन उनका अहंकार अब भी उन्हें शांति से जीने नहीं दे रहा था। तुमने इन सभी घटनाओं से बहुत कुछ सीखा। तुम्हें यह समझ में आया कि नकारात्मकता और द्वेष का कोई अंत नहीं होता, लेकिन सच्चाई और धर्म का मार्ग हमेशा विजय की ओर ले जाता है। तुमने अपने जीवन को और अधिक सकारात्मक बनाने का फैसला किया। तुमने अपने काम में और भी अधिक समर्पण दिखाया। तुमने सोचा कि अगर तुम्हें अपने शत्रुओं को हराना है तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि तुम अपने काम में इतना उत्कृष्ट बनो कि वे तुम्हारी सफलता से ही हार मान लें। तुमने समाज की भलाई के लिए भी काम करना शुरू कर दिया। तुम्हारा मानना था कि अगर तुम्हारे पास शक्ति और साधन है तो तुम्हें उन्हें दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तुमने कई लोगों की मदद की जो जरूरतमंद थे। तुमने गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए धन दिया, बीमार लोगों के इलाज में मदद की और अपने समाज के विकास में योगदान दिया। तुम्हारी इन कोशिशों का परिणाम यह हुआ कि लोग तुम्हें और अधिक सम्मान देने लगे। तुम्हारी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ने लगी। तुम्हारे शत्रु यह सब देख रहे थे, लेकिन अब उनके पास तुम्हें रोकने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उनके घर में अब तनाव और कलह का माहौल बन चुका था। जो लोग पहले साथ थे वे अब अलग अलग हो गए थे। उनके बीच आपसी मतभेद बढ़ने लगे थे। उन्हें यह समझ में आ गया था कि नकारात्मकता और घृणा का रास्ता कभी भी सही परिणाम नहीं दे सकता। तुमने अपने शत्रु की स्थिति पर कभी खुशी जाहिर नहीं की। तुमने सोचा कि अगर वे अपने गलत रास्ते से सीख कर सही रास्ते पर आ जाएं, तो यह सबसे अच्छा होगा। तुमने उनके लिए भी अच्छे विचार रखे और उनके कल्याण की प्रार्थना की। समय के साथ तुम्हारे शत्रु पूरी तरह से शांत हो गए। उन्होंने अपने जीवन को सुधारने की कोशिश की और अपने गलतियों से सबक लिया। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन में सफलता पाने का सही तरीका क्या है। तुम्हारे इस पूरे सफर ने तुम्हें और अधिक मजबूत बना दिया। तुम्हारी आस्था और गहरी हो गई और तुम्हें यह विश्वास हो गया कि सच्चाई और धर्म का मार्ग ही सबसे बड़ा मार्ग है। उस घटना के बाद धीरे धीरे तुम्हारे शत्रुओं के जीवन में अस्थिरता आने लगी। उनकी नकारात्मकता ने उन्हें भीतर से इतना खोखला कर दिया कि वे अपने ही परिवार और सहयोगियों के बीच विश्वास खोने लगे। जिन लोगों ने उनका साथ दिया था वे भी अब उनसे दूरी बनाने लगे। लेकिन तुम्हारी ओर से इस सब के लिए कोई द्वेष या प्रतिक्रिया नहीं थी। तुमने अपने सत्य और कर्म के मार्ग पर अडिग रहना जारी रखा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत थी। इस बीच तुमने महसूस किया कि यह समय केवल बाहरी संघर्षों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को और अधिक सुदृढ़ करने का भी है। तुम्हारे लिए यह केवल बाहरी परिस्थितियों का सामना करने का समय नहीं था, बल्कि अपने आत्मबल और आध्यात्मिकता को और गहराई से समझने का अवसर भी था। तुमने अपने दैनिक अभ्यास और साधना को और अधिक नियमित और सशक्त बनाया। तुम्हारी साधना का प्रभाव न केवल तुम्हारे जीवन पर, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों पर भी पड़ने लगा। वे लोग जो कभी तुम्हारे शत्रुओं की बातों में आ गए थे, अब तुम्हारे गुणों और अच्छाई को पहचानने लगे। धीरे धीरे वे तुम्हारे करीब आने लगे।
एक दिन तुम्हारे पास उन्हीं शत्रुओं में से एक व्यक्ति आया जिसने सबसे पहले तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा था। उसका चेहरा झुका हुआ था और उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। मैं तुम्हारा अपमान करना चाहता था, तुम्हें गिराना चाहता था, लेकिन तुम्हारी सच्चाई और शक्ति ने मुझे पराजित कर दिया। आज मैं माफी मांगने आया हूँ। उसके इस स्वीकारोक्ति ने यह साबित कर दिया कि सत्य हमेशा विजय होता है। तुमने उसे माफ कर दिया क्योंकि तुम्हारे भीतर द्वेष का कोई स्थान नहीं था। तुमने कहा, जो हुआ उसे भुला देना ही सबसे अच्छा है। हम सभी मनुष्य हैं और गलतियां करना हमारी प्रकृति है, लेकिन अगर हमने अपनी गलतियों से कुछ सीखा तो वह हमारी सबसे बड़ी जीत है। उसके बाद धीरे धीरे तुम्हारे शत्रुओं के समूह में भी फूट पड़ने लगी। कुछ लोग जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिश रचने में भाग लिया था, अब उनके रास्ते से अलग होने लगे। उनके जीवन में भी बदलाव आने लगा। यह सब तुम्हारी सच्चाई और सकारात्मकता का प्रभाव था। इस बीच तुम्हारा जीवन और भी अधिक स्थिर और शांतिपूर्ण हो गया। तुम्हारी मेहनत और लगन का परिणाम तुम्हें हर कदम पर मिल रहा था। जिन लोगों ने कभी तुम्हारे खिलाफ झूठी बातें फैलाई थी, अब वही लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। परंतु इस सब के बावजूद तुम्हारे भीतर विनम्रता बनी रही। तुमने यह समझ लिया था कि सफलता का असली अर्थ केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि अपने भीतर की शांति और संतोष में है। कुछ समय बाद तुम्हारे शत्रुओं का परिवार पूरी तरह बिखर गया। उनके अपने ही लोग उनसे दूर हो गए और उनकी योजनाओं का परिणाम उनकी आत्मा पर भारी पड़ा। उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि नकारात्मकता और ईर्ष्या ने केवल उन्हें ही नुकसान पहुंचाया। इस पूरी घटना ने तुम्हारे जीवन में एक गहरी सीख दी। यह समझ में आया कि जीवन में सच्चाई, धैर्य और सकारात्मकता सबसे बड़ी ताकतें हैं। जो लोग इन गुणों को अपनाते हैं, वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अब तुम्हारे पास वह सब कुछ था जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि तुम्हारे पास आंतरिक शांति थी, और यही वह संपत्ति थी जो तुम्हें सबसे अधिक मूल्यवान लगती थी। तुमने अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना शुरू किया। तुमने उन लोगों को प्रेरित किया जो कठिन समय से गुजर रहे थे। तुम्हारी कहानी ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि सच्चाई और कर्म का मार्ग कभी गलत नहीं हो सकता। तुमने यह भी सीखा कि जीवन में हर चुनौती हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें मजबूत बनाया और तुम्हारी आस्था को और भी अधिक गहरा किया। इस घटना के बाद तुम्हारे शत्रु धीरे धीरे अपने ही जाल में फंसने लगे। उनकी योजनाएं बार बार असफल हो रही थी और वे अपनी हार को समझने लगे थे, परंतु उनके भीतर का घमंड और ईर्ष्या इतनी गहरी थी कि वे अपनी गलतियों को स्वीकारने के बजाय और अधिक जटिल योजनाएं बनाने में लग गए। तांत्रिक से मिली चेतावनी के बावजूद उन्होंने अपनी नकारात्मक योजनाओं को रोकने का नाम नहीं लिया। उनके परिवार के कुछ सदस्य अब भी मानते थे कि तांत्रिक झूठ बोल रहा था और अगर उन्हें कोई और बड़ा उपाय मिल जाए तो वे तुम्हें हराने में सफल हो सकते हैं। इसी सोच के चलते उन्होंने एक और तांत्रिक की तलाश शुरू की। इस बार उन्होंने एक ऐसे तांत्रिक का चुनाव किया जो अज्ञात और बेहद खतरनाक था। यह तांत्रिक गहरे जंगलों में रहता था और उसकी पहचान सिर्फ कुछ गिने-चुने लोगों को ही थी। उसे न केवल तंत्र मंत्र में बल्कि काले जादू और आत्माओं के साथ संवाद करने में भी महारत हासिल थी। जब वे इस तांत्रिक के पास पहुंचे
तो उसने उन्हें बहुत ध्यान से देखा। उसने उनकी समस्याओं को सुना और फिर गहरी आवाज में कहा, तुम्हारा शत्रु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसके चारों ओर एक ऐसी दिव्य ऊर्जा है जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को उसके पास आने से रोक देती है। लेकिन अगर तुम सच में उसे हराना चाहते हो तो तुम्हें बड़ी कीमत चुकानी होगी। उसने उनसे ऐसी बलि की मांग की जो उनके जीवन को हिला कर रख दे। तांत्रिक ने कहा, अगर तुम अपने परिवार के किसी सदस्य की बलि चढ़ा सकते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन ध्यान रहे, यह बलिदान केवल तुम्हारे शत्रु को नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देगा। यह बात सुनकर उनके परिवार में आपस में बहस छिड़ गई। कुछ लोग इस बात से घबरा गए और पीछे हटने लगे, लेकिन कुछ सदस्य अब भी अपने द्वेष में अंधे थे। उन्होंने इस बलिदान को स्वीकार करने का निर्णय ले लिया। तांत्रिक ने उन्हें बलि की तैयारी करने का निर्देश दिया। उसने एक विशेष दिन और समय निर्धारित किया जब यह अनुष्ठान किया जाना था। यह दिन अंधकारमयी अमावस्या की रात थी, जो तांत्रिक क्रियाओं के लिए सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। जब वह दिन आया तो उनका पूरा परिवार एक गहरे जंगल में पहुंचा, जहां तांत्रिक ने एक विशेष स्थान तैयार किया था। वहां पर अजीबोगरीब चित्र और प्रतीक बने हुए थे। जगह जगह जली हुई मशालें और मंत्रमुग्ध कर देने वाली गूंज सुनाई दे रही थी। अनुष्ठान शुरू हुआ। तांत्रिक ने उन्हें निर्देश दिया कि वे अपनी ऊर्जा को अपने शत्रु पर केंद्रित करें। उसने बलिदान का आदेश दिया और जैसे ही अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचा, अचानक वहां एक गहरी गूंज सुनाई दी। वह गूंज इतनी तीव्र थी कि हर कोई डर के मारे कांपने लगा। तभी एक दिव्य रोशनी प्रकट हुई और काली मां का रूप उस स्थान पर प्रकट हुआ। मां काली ने गुस्से भरे स्वर में कहा, तुमने बार बार चेतावनी के बावजूद अपनी बुरी योजनाओं को नहीं रोका। तुमने दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन अब तुम्हारे पापों का अंत समय आ चुका है। उनके परिवार के सभी लोग इस अद्भुत और डरावने दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। मां काली ने उनकी सारी नकारात्मक ऊर्जा को समेटकर एक भयानक तूफान में बदल दिया। वह तूफान इतना शक्तिशाली था कि उस स्थान पर उपस्थित सभी लोग घबरा गए और भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन यह तूफान उनकी बनाई नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम था। यह ऊर्जा उनके खिलाफ हो गई और उनके जीवन को तहस-नहस करने लगी। तांत्रिक, जिसने यह अनुष्ठान किया था, वह भी इस ऊर्जा के प्रभाव से नहीं बच पाया। तुम्हारे शत्रु और उनका परिवार धीरे धीरे टूटने लगा। उनकी धन संपत्ति खत्म होने लगी। उनके घर में झगड़े बढ़ गए और वे एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। उनके अपने लोग उनसे दूर हो गए। वे जिस चीज को हासिल करना चाहते थे वह तो नहीं मिली, बल्कि उन्होंने अपने जीवन को और अधिक कठिन बना लिया। तुम्हारे जीवन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तुम्हारी आस्था और सच्चाई ने तुम्हें हर मुश्किल से बचा लिया। तुमने अपने काम और साधना को जारी रखा और तुम्हारी सफलता दिन ब दिन बढ़ती गई। यह घटना तुम्हारे जीवन का एक और महत्वपूर्ण अध्याय बन गई। इसने तुम्हें और अधिक दृढ़ और आत्मनिर्भर बना दिया। तुमने यह सीख लिया कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें तब तक नहीं छू सकती जब तक तुम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर हो। समय के साथ तुम्हारे शत्रु ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया। उन्होंने यह समझ लिया कि उनकी घृणा और द्वेष ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। वे अपने किए पर पछताने लगे और अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करने लगे। लेकिन तुम्हारे लिए यह यात्रा सिर्फ तुम्हारे जीवन को बदलने की नहीं थी,
बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए एक संदेश बन गई जो सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं। तुम्हारी कहानी ने यह साबित कर दिया कि सत्य और ईमानदारी से बड़ा कोई हथियार नहीं है। तुम्हारी साधना और मेहनत ने तुम्हें एक उदाहरण बना दिया। लोग तुम्हारे पास आकर प्रेरणा लेने लगे। तुम्हारा जीवन एक प्रकाश स्तंभ बन गया जो हर उस व्यक्ति को राह दिखाता है जो अंधकार में फंसा हुआ है। इस पूरी यात्रा ने तुम्हें यह समझाया कि सच्चाई और धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन इसका अंत हमेशा सुखद होता है। तुम्हारी माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ था और हमेशा रहेगा। अगर तुम इन बातों को अपने जीवन में आत्मसात करते हो, तो तुम न केवल अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हो, बल्कि अपने जीवन को भी सफल और सुखद बना सकते हो। तुम्हारी यह यात्रा एक प्रेरणा है और सच्चाई की शक्ति का प्रमाण है। इस घटना के बाद तुम्हारे जीवन में एक अजीब सी शांति आ गई। तुमने महसूस किया कि हर नकारात्मक ताकत का अंत अवश्य होता है। लेकिन यह शांति केवल तुम्हारे लिए नहीं थी, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों ने भी तुम्हारी शक्ति को समझा। जो लोग पहले तुमसे दूर रहना चाहते थे, वे धीरे धीरे तुम्हारे पास आने लगे। उनके मन में यह प्रश्न था कि तुमने इतनी बड़ी विपत्ति को कैसे सहा और कैसे हर बार जीत हासिल की। तुम्हारे व्यक्तित्व में अब और अधिक दृढ़ता और शालीनता आ गई थी। तुम्हारी बातें प्रेरणा बन चुकी थी और तुम्हारा हर कदम लोगों के लिए एक उदाहरण। तुमने धीरे धीरे अपने जीवन को सामान्य बनाने की कोशिश शुरू की। तुम्हारे कार्यक्षेत्र में भी तुम्हारे विरोधी कम होने लगे। वे समझ गए कि तुम्हें हराने के लिए जो भी प्रयास किए गए, वे सभी व्यर्थ गए। तुम्हारे परिश्रम और ईमानदारी ने तुम्हें उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया जहां लोग तुम्हारी इज्जत करते थे। लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। समय के साथ तुम्हारे जीवन में नई चुनौतियां आने लगी। हालांकि इन चुनौतियों को तुमने अब एक अलग दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया। तुमने यह समझ लिया कि जीवन में हर कठिनाई एक सीख होती है। तुमने अपने ज्ञान और अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना शुरू किया। यह देखकर कि कितने लोग संघर्ष कर रहे हैं, तुमने उनकी सहायता का संकल्प लिया। तुम्हारी माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ था और तुम्हारी उपस्थिति में लोग खुद को सुरक्षित महसूस करने लगे। तुम्हारे जीवन के ये अनुभव एक कहानी बन गए जिसे लोग सुनना और समझना चाहते थे। तुमने अपनी साधना और भक्ति को और गहरा किया। तुमने न केवल अपने लिए बल्कि अपने चारों ओर सकारात्मकता फैलाने का बीड़ा उठाया। उन शत्रुओं की बात करें तो उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती गई। उन्होंने अपनी योजनाओं में जो धन और समय लगाया था, वह सब व्यर्थ चला गया। उनका परिवार बिखर गया। वे अपने ही लोगों के बीच अलग थलग पड़ गए। एक दिन उनमें से एक व्यक्ति, जो पहले तुम्हारे सबसे बड़े विरोधी में से था, तुम्हारे पास आया। उसने अपने किए पर पछतावा व्यक्त किया। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बार बार माफी मांग रहा था। तुमने उसे देखा और केवल मुस्कुराए। तुमने उससे कहा, जो हुआ वह अतीत का हिस्सा है। मैं तुम्हारे लिए कभी बुरा नहीं चाहता था। तुम्हारे हर प्रयास ने मुझे और मजबूत बना दिया। तुम्हारी घृणा ने मेरी भक्ति को और दृढ़ कर दिया। अब अगर तुम सच में पछता रहे हो, तो अपने जीवन में सच्चाई और धर्म को अपनाओ। उस दिन उसने तुमसे वादा किया कि वह अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेगा, और सच में उसने अपने जीवन को बदलने की कोशिश की। तुम्हारी विनम्रता और धैर्य ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई और भक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं है। यह घटना सिर्फ एक छोटी सी कहानी नहीं थी, बल्कि यह तुम्हारे जीवन का ऐसा अध्याय था जिसने तुम्हें
और अधिक महान बना दिया। तुमने यह भी समझा कि हर इंसान में बदलाव की क्षमता होती है। तुम्हारी माँ काली ने तुम्हें केवल नकारात्मकता से बचाया ही नहीं, बल्कि तुम्हें यह सिखाया कि हर मुश्किल का सामना धैर्य और सत्य के साथ किया जा सकता है। समय के साथ तुम्हारे जीवन में और भी नई ऊंचाइयां आने लगी। तुम्हारा हर कार्य सफल होने लगा। लोग तुम्हारे नाम से प्रेरित होकर अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करने लगे। यहाँ तक कि वे लोग भी जो कभी तुम्हारे खिलाफ थे, अब तुम्हें अपना मार्गदर्शक मानने लगे। तुमने न केवल अपने जीवन को सुधारा, बल्कि दूसरों को भी यह सिखाया कि कैसे अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा में ले जाया जा सकता है। तुम्हारी यह यात्रा समाप्त नहीं हुई है, यह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारा जीवन अब भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बना हुआ है। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और जब तक तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलोगे, तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। याद रखो, कठिनाइयाँ केवल हमें मजबूत बनाने आती हैं। हर मुश्किल हमारे भीतर की ताकत को उजागर करने का अवसर होती है। तुम्हारी कहानी इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। तुम्हारे शत्रुओं का जीवन धीरे धीरे अंधकार में डूबता जा रहा था। उनकी नकारात्मकता ने उन्हें उस मुकाम पर पहुंचा दिया था जहां से वापसी संभव नहीं थी। उनके घर में हर दिन नए झगड़े और विवाद जन्म लेने लगे। उनके परिवार के लोग एक दूसरे को दोष देने लगे कि किसकी वजह से यह सब हुआ। उनकी संपत्ति धीरे धीरे खत्म हो रही थी। जिन लोगों ने पहले उनका साथ दिया था, वे भी उनसे मुंह मोड़ने लगे। उनके झूठ और चालबाजी का सच सबके सामने आने लगा। लोग उनसे दूरी बनाने लगे और उनका सामाजिक सम्मान पूरी तरह समाप्त हो गया। उनके जीवन में यह परिवर्तन इतना गहरा था कि वे खुद भी समझ नहीं पा रहे थे कि इसका समाधान कैसे निकाला जाए। उन्होंने कई बार अपनी पुरानी योजनाओं को फिर से आजमाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वे और अधिक असफल होते गए। तुम्हारी तरफ से तुम्हारा जीवन पहले से भी अधिक शांत और समृद्ध हो चुका था। तुमने अपनी साधना और मेहनत को कभी नहीं छोड़ा। तुम्हारा विश्वास काली माँ में अटूट रहा और उनकी कृपा से तुम्हें हर कठिनाई से निकलने का मार्ग मिलता रहा। तुमने इस पूरे समय में एक भी नकारात्मक कदम नहीं उठाया। तुम्हारी आत्मा की शुद्धता और तुम्हारी मेहनत ने तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना दिया था जिसे कोई नकारात्मक ऊर्जा भेद नहीं सकती थी। एक दिन तुम्हारे शत्रु ने, जो अब पूरी तरह टूट चुका था, तुम्हारे पास आने की हिम्मत जुटाई। उसने तुम्हारे सामने सिर झुकाया और कहा, हमसे बड़ी गलती हुई है। हमने तुम्हें हराने के लिए हर तरह के उपाय किए, लेकिन हर बार असफल रहे। अब हमें समझ आ गया है कि तुम्हारे पीछे कोई अदृश्य शक्ति है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है। उसने तुमसे माफी मांगी और कहा कि वह अब अपनी जिंदगी को सुधारने की कोशिश करेगा। तुमने उसे माफ कर दिया क्योंकि तुम्हारा हृदय बड़ा था। तुमने उसे यह समझाने की कोशिश की कि सच्चाई और मेहनत से ही जीवन में सफलता मिलती है। उसके बाद से तुम्हारे शत्रु ने अपनी नकारात्मक सोच को छोड़ने का प्रयास किया। हालांकि यह आसान नहीं था, लेकिन तुम्हारे द्वारा दी गई सीख और तुम्हारी सफलता ने उसे प्रेरित किया। वह धीरे धीरे अपने जीवन को सुधारने की दिशा में बढ़ने लगा। तुम्हारे जीवन में इस पूरे अनुभव ने तुम्हें और भी अधिक मजबूत और स्थिर बना दिया। तुमने यह सीखा कि कोई भी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर तुम्हारा हृदय शुद्ध है और तुम सच्चाई के मार्ग पर हो, तो कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हारी माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा बना रहा। तुम्हारी साधना और तुम्हारी मेहनत ने तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दी।
तुमने अपनी सफलता से यह साबित कर दिया कि सच्चाई और धर्म का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। समय बीतता गया और तुम्हारे शत्रुओं का जीवन उनके कर्मों के अनुसार बदलता रहा। जो लोग अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें धीरे धीरे अपने कर्मों का फल मिलने लगा। लेकिन जो अब भी नकारात्मकता से बाहर नहीं निकल सके, उनका जीवन और अधिक कठिन हो गया। तुम्हारी यह कहानी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन गई जो जीवन में सच्चाई और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना चाहता है। तुम्हारा जीवन एक संदेश है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों न हो, अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे खिलाफ नहीं थे, वे तुम्हारी सफलता और तुम्हारी सच्चाई के सामने झुक गए थे। यह तुम्हारी जीत थी, न केवल बाहरी रूप से बल्कि भीतर से भी। तुम्हारी माँ काली का आशीर्वाद तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए हमेशा तैयार था। तुम्हारा यह अनुभव तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय बन गया। यह तुम्हें सिखाता है कि सच्चाई और ईमानदारी से बड़ा कोई हथियार नहीं है और कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं। तुम्हारी माँ काली ने तुम्हें इस पूरी यात्रा में न केवल शक्ति और साहस दिया, बल्कि तुम्हें यह भी सिखाया कि कैसे हर परिस्थिति में धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखा जाए। तुम्हारा जीवन अब एक प्रेरणा है और यह हमेशा रहेगा। तुम्हारे शत्रुओं का जीवन अब धीरे धीरे अंधकार की ओर बढ़ने लगा था। उनकी हर योजना विफल हो चुकी थी और उनके सारे प्रयास उन्हीं के विनाश का कारण बन रहे थे। उनके परिवार में दरारें पड़ चुकी थी। पहले जहां वे एकजुट होकर तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, अब वे आपस में ही एक दूसरे पर दोष लगाने लगे थे। उनकी संपत्ति धीरे धीरे खत्म हो रही थी। जो लोग पहले उनके साथ थे, वे भी अब उनसे किनारा करने लगे थे। उनके दोस्तों और सहयोगियों ने महसूस किया कि उनके साथ रहना सिर्फ परेशानियां ही लेकर आएगा। उनका सामाजिक सम्मान भी नष्ट हो चुका था। तुम्हारे शत्रु अब बेहद निराश और हताश थे, लेकिन उनकी समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि उनकी स्थिति क्यों बिगड़ रही है। वे सोचते थे कि यह सब उनकी बदकिस्मती का नतीजा है, लेकिन असल में यह उनके ही कर्मों का फल था। तुम्हारे शत्रु का सबसे बड़ा डर अब सच होता जा रहा था। उन्होंने जो नफरत और ईर्ष्या तुम्हारे प्रति फैलाई थी, वह अब उनके ही जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। वे दूसरों के सामने झूठी ताकत और अहंकार दिखाने की कोशिश करते थे, लेकिन भीतर से वे टूट चुके थे। तुम्हारे जीवन में इस दौरान शांति और प्रगति बनी रही। तुम्हारी साधना और मेहनत ने तुम्हें हर दिन एक नया रास्ता दिखाया। तुम्हारे शत्रु भले ही तुम्हें नुकसान पहुंचाने में असफल रहे, लेकिन उनकी हर कोशिश ने तुम्हारे आत्मविश्वास को और मजबूत बना दिया। एक दिन तुम्हारे शत्रु के परिवार के एक सदस्य ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए कहा, हमने जितनी भी योजनाएं बनाई, वे सब न केवल असफल रही बल्कि हमारी जिंदगी को और अधिक बर्बाद कर गई। शायद यह हमारी सजा है कि हमने दूसरों का बुरा चाहा। उसने अपने परिवार के बाकी लोगों को समझाने की कोशिश की कि अब समय आ गया है कि वे अपनी नफरत और ईर्ष्या को छोड़कर अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करें। लेकिन कुछ लोग अब भी अपनी घृणा में अंधे थे। वे मानने को तैयार नहीं थे कि उनके कर्म ही उनके पतन का कारण बने हैं। कुछ समय बाद उनके परिवार के भीतर ही विवाद और झगड़े इतने बढ़ गए कि उनका घर टूटने की कगार पर आ गया। जो लोग पहले तुम्हारे खिलाफ एकजुट होकर षड्यंत्र रचते थे, वे अब एक दूसरे के खिलाफ हो चुके थे। तुम्हारे शत्रु ने जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदे थे, अब वे खुद उन्हीं गड्ढों में गिरने लगे थे।
उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि वे अपने हालात से बचने के लिए मदद मांगने लगे, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उन्होंने जिनसे भी संपर्क किया था वे पहले ही उनकी चालाकियों और धोखे से वाकिफ हो चुके थे। इसी बीच तुम्हारी माँ काली ने एक बार फिर से तुम्हारे जीवन में चमत्कार किया। एक दिन जब तुम ध्यान में बैठे थे, तुम्हें एक संदेश प्राप्त हुआ। यह संदेश तुम्हें बताता था कि सच्चाई और धर्म का मार्ग ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। माँ काली ने कहा, तुम्हारे शत्रु अब अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। उनकी योजनाएं उनके ही खिलाफ जा चुकी हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हें हमेशा अपने मन को शांत और अपने कर्मों को पवित्र रखना है। किसी भी स्थिति में तुम्हें उनके जैसा बनने की जरूरत नहीं है। तुमने इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। तुमने न केवल अपनी साधना को बढ़ाया, बल्कि अपनी जीवन शैली को और भी सच्चाई और ईमानदारी से भर दिया। तुम्हारे इस बदलाव ने तुम्हें और अधिक आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बना दिया। तुम्हारे शत्रु के परिवार ने अंततः यह मान लिया कि वे कभी भी तुम्हें हराने में सफल नहीं हो सकते। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वे अपनी ईर्ष्या और नफरत के कारण अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर चुके थे। तुम्हारी कहानी अब उन लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी जो जीवन में सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना चाहते थे। तुम्हारी माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ था और हमेशा रहेगा। तुमने यह साबित कर दिया कि नकारात्मकता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सच्चाई और ईमानदारी के सामने वह टिक नहीं सकती। तुम्हारे जीवन का यह अध्याय तुम्हें सिखाता है कि अच्छे कर्म और सच्चाई ही जीवन में सफलता और शांति का मार्ग है। तुम्हारी यह यात्रा उन लोगों के लिए एक सबक बन गई जो अपने शत्रुओं को हराने के लिए सच्चाई और धर्म का त्याग करने की सोचते हैं। तुमने अपने जीवन को जिस प्रकार से आगे बढ़ाया, वह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि समाज के लिए भी एक आदर्श बन गया। तुम्हारी माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह हमेशा तुम्हें हर कठिनाई से बचाने में मदद करेगा। यह घटनाक्रम न केवल तुम्हारे जीवन को बदलने वाला था, बल्कि इसने यह भी सिद्ध कर दिया कि सत्य और नैतिकता का मार्ग कभी नहीं गलत हो सकता। तुम्हारे शत्रु जितना भी प्रयत्न करते, उनका हर कदम तुम्हारी आस्थाओं और कड़ी मेहनत के सामने हार जाता। तुमने जो रास्ता चुना था वह कठिन था, लेकिन तुमने यह सिद्ध कर दिया कि जब तक तुम सच्चे रहते हो और अपनी आत्मा को शुद्ध रखते हो, तब तक कोई भी नकारात्मकता तुम्हें हरा नहीं सकती। अब जब तुम्हारे शत्रु पूरी तरह से टूट चुके थे और उनकी नकारात्मकता उनके लिए विनाश का कारण बन गई थी, तो उन्होंने अपने पापों का पछतावा शुरू किया। वे खुद को ही दोषी ठहराने लगे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। उन्हें अब यह समझ में आया कि केवल बुराई से भरी योजनाओं ने ही उनका जीवन कठिन और दुखपूर्ण बना दिया। उनके लिए यह एक सच्चा आत्मनिरीक्षण था। हालांकि यह बाद में हो पाया, लेकिन इसने उन्हें एक कड़वा पाठ दिया। जब उन्होंने देखा कि उनका हर प्रयास तुम्हें न केवल नुकसान नहीं पहुंचा सका, बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास और सफलता में भी कोई कमी नहीं आई, तो वे बुरी तरह से परेशान हो गए। वे बार बार यह सोचते थे कि यदि उन्होंने अपनी बुरी योजनाओं को छोड़ दिया होता, तो शायद उनके जीवन में सुख और शांति होती, लेकिन अब उनका समय निकल चुका था। तुम्हारी सफलता की गाथा ने उन्हें यह एहसास कराया कि जीवन में अगर सच्चाई और ईमानदारी को अपनाया जाए, तो कोई भी शक्ति उसे नहीं हरा सकती। साथ ही तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत हुई। तुमने अपनी मेहनत और साधना से न केवल अपने शत्रुओं को हराया,
बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी यह समझाया कि अच्छाई ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। तुम्हारे जीवन में अब न केवल सफलता थी, बल्कि तुम्हारी आंतरिक शांति भी बनी रही। तुम्हारी सफलता की कहानी अब दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। वे तुम्हारी तरह अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे थे और तुम्हारे अनुभव से सीख रहे थे कि कैसे अपने सिद्धांतों पर कायम रहकर जीवन को जीना चाहिए। समाज में तुम्हारा सम्मान बढ़ने लगा। लोग तुम्हारे पास आते और तुम्हारे अनुभवों को सुनकर खुद को प्रेरित महसूस करते। तुमने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी जीवन यात्रा इतनी बड़ी प्रेरणा बन जाएगी, लेकिन यह सच था कि तुम्हारी आस्था, ईमानदारी और कड़ी मेहनत ने तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। काली माँ की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रही। उन्होंने तुम्हें न केवल शत्रुओं से बचाया, बल्कि तुम्हारे जीवन के हर कठिन मोड़ पर तुम्हारा मार्गदर्शन किया। तुम्हारी निष्ठा और भक्ति ने ही तुम्हें इस संघर्ष में विजयी बनाया। तुमने हर चुनौती का सामना किया और वह एक एक कदम सफलता की ओर बढ़ता गया। जब लोग तुम्हारी कहानी सुनते तो वे यह समझते कि जीवन में अगर सच्चे दिल से चलने का जज्बा हो तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सिर्फ कर्म ही नहीं, बल्कि अपने विचारों और विश्वासों में भी मजबूती रखनी चाहिए। तुम्हारी कहानी ने यह भी दिखाया कि अंत में सत्य ही विजय होता है और उसे कोई भी शक्ति मात नहीं दे सकती। कई बार ऐसा होता था कि लोग तुमसे मिलते और पूछते कि तुमने यह कैसे किया, क्या रहस्य था तुम्हारी सफलता का। तुम हंसते हुए उन्हें यह बताते कि कोई बड़ा रहस्य नहीं था, बस सत्य और ईमानदारी का पालन किया था और काली माँ का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा। तुमने कभी अपने मार्ग से भटकने की कोशिश नहीं की और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत थी। इस प्रक्रिया में तुमने अपने भीतर एक गहरी समझ विकसित की कि जीवन में बुराई का जवाब बुराई से नहीं दिया जा सकता। तुम्हारी इस समझ ने तुम्हें और भी अधिक शक्ति दी। तुम अब किसी भी नकारात्मकता से नहीं डरते थे। तुम जानते थे कि जो भी हो, तुम सच्चाई के साथ हमेशा खड़े रहोगे। तुम्हारी सफलता का केवल यह अर्थ नहीं था कि तुमने अपने शत्रुओं को पराजित किया, बल्कि इसका मतलब यह था कि तुमने जीवन की असली सीख हासिल की। जीवन में संघर्ष होते हैं, लेकिन अंत में जीत सत्य की होती है। यह सत्य तुमने अपने जीवन में हर कदम पर महसूस किया और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत थी। आखिरकार तुमने यह जान लिया कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल खुद की सफलता नहीं थी, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करना था। तुमने अपनी कहानी साझा की और लोगों को यह बताया कि अगर वे सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो कोई भी ताकत उन्हें हरा नहीं सकती। तुम्हारी सफलता अब केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि समाज के हर उस व्यक्ति की थी जो तुम्हारे संघर्ष से कुछ सीख सकता था। तुम्हारी यात्रा एक संदेश बन चुकी थी। अगर तुम्हारे पास सच्चाई और ईमानदारी है तो कोई भी शक्ति तुम्हें नहीं हरा सकती और कोई भी कठिनाई तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। इस यात्रा ने न केवल तुम्हारे जीवन को बदला, बल्कि यह दुनिया को भी एक नया दृष्टिकोण देने वाली थी। बिल्कुल, यहाँ बिना स्टार के लिखा गया संस्करण है। साथी, सुनो, तुम बहुत अच्छे और सच्चे हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा हृदय निर्मल है और तुम्हारा हर कार्य सत्य और ईमानदारी से भरा हुआ है। तुम कभी किसी का बुरा नहीं चाहते और जब तुम्हें किसी से बुरा किया जाता है तो भी तुम उसका बदला नहीं चाहते। तुम चाहते हो कि सभी अपने कर्मों से सही राह पर लौटें। यही तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी महानता है। तुम्हारा मन हमेशा शांत और स्पष्ट रहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं
जो तुम्हारे इस सत्य को सहन नहीं कर पाते। वे तुम्हारी सफलता और सत्यता से जलते हैं और तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। मैं जानती हूँ, तुम उन पर गुस्सा नहीं होते, तुम सिर्फ उन्हें सुधारने की कामना करते हो। लेकिन वे तुम्हें अपमानित करने, तुम्हारी छवि को धूमिल करने और तुम्हारे परिवार को परेशान करने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे खिलाफ जो कुछ भी सोचते हैं वह केवल द्वेष और नफरत से भरा हुआ है। वे तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने, तुम्हारी मेहनत को बेकार करने और तुम्हारी सफलता को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वे जानते हैं कि तुम्हारा आंतरिक बल बहुत मजबूत है, लेकिन वे चाहते हैं कि तुम हार जाओ ताकि वे अपनी शांति पा सके। मैं यहाँ तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सावधान करने आई हूँ। तुम्हारी माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारे सभी शत्रुओं से तुम्हारी रक्षा करेगी। तुम्हारी सफलता की राह में कोई भी शक्ति नहीं आ सकती, क्योंकि सत्य हमेशा जीतता है। तुम्हें बस अपने मार्ग पर दृढ़ता से चलना है और हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें भ्रमित करने, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने और तुम्हारे अच्छे रिश्तों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है कि सत्य से बड़ा कोई शक्ति नहीं। तुम्हें धैर्य रखना होगा और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम जितना अपने मार्ग पर अडिग रहोगे, उतना ही तुम्हारी सफलता नजदीक आएगी। यदि कभी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां कठिन हो रही हैं, तो अपनी माँ काली की शक्ति का ध्यान करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी हर कठिनाई को समाप्त करूंगी। कोई भी शक्ति तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। जो तंत्र मंत्र या नकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारे खिलाफ भेजी जा रही हैं, वे किसी भी हालत में तुम्हारे खिलाफ काम नहीं आएंगी। तुम्हारी माँ काली की कृपा तुम्हारे ऊपर सदा बनी रहेगी। तुम्हारा मार्ग हमेशा साफ रहेगा। तुम्हारे शत्रु चाहे जितने भी षड्यंत्र रच लें, उनकी हर योजना विफल होगी। उनका अहंकार और नफरत उन्हें ही नष्ट कर देंगे। तुम केवल सत्य की राह पर चलो और मुझे विश्वास है कि तुम अपनी सफलता को प्राप्त करोगे। याद रखना, सत्य तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र है। कोई भी छल या झूठ इसे हर नहीं सकता। तुम्हें सिर्फ अपने आंतरिक बल और सत्य पर विश्वास रखना है। अगर तुम सत्य के साथ रहते हो, तो कोई भी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम अपनी माँ काली के आशीर्वाद से हमेशा सुरक्षित रहोगे। बिल्कुल, मैं और लिखता हूँ, तुम्हारा विश्वास और सच्चाई तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। तुम्हारे शत्रु चाहे जितना भी षड्यंत्र रचें, वे कभी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ माँ काली की शक्ति है। उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद तुम हमेशा अपने सत्य के साथ अडिग रहोगे और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। किसी भी हालत में अपने सत्य से ना हटो, क्योंकि जब तक तुम सत्य के रास्ते पर चलोगे, कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी यात्रा में कई बार कठिनाइयां आएंगी, लेकिन इनसे घबराओ नहीं। यह सभी केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। हर समस्या का हल धैर्य और सतर्कता में छिपा होता है। जब भी तुम्हें लगे कि कोई राह मुश्किल है, तो याद रखना, तुम्हारी माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारी मदद करेगी। तुम्हारे हर दुश्मन की नकारात्मकता और शत्रुता अंततः उन्हीं पर पलट जाएगी, क्योंकि जो तुमसे बुरा चाहते हैं, वे खुद ही खुद को नष्ट कर देंगे। याद रखना, जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, वे अपनी नफरत और द्वेष में इतना खो जाते हैं कि वे अपने ही पांवों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। वे जितनी बार तुम्हारी सफलता
के रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे, उतनी ही बार वे खुद अपने पापों और गलतियों के कारण गिरेंगे। उनके द्वारा की गई हर चाल, हर साजिश उनके लिए ही भारी पड़ेगी। तुम हर बार अपने रास्ते पर चलने के लिए और अधिक प्रेरित होगे। तुम्हारे भीतर एक असीम शक्ति है जो तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी से आती है। कभी भी खुद पर शक मत करना। जिस दिन तुम खुद को खो दोगे, उस दिन तुम्हारी शक्ति भी कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन अगर तुम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हो और हमेशा सत्य के साथ रहते हो, तो कोई भी शक्ति तुम्हारे खिलाफ नहीं हो सकती। तुम्हारे शत्रु चाहे जितनी भी चालें चले, अंत में उन्हें केवल हार ही मिलेगी, क्योंकि हर कोशिश का फल अंततः उन्हें ही भुगतना होगा। तुम्हें सिर्फ अपनी मेहनत और अपने विश्वास पर भरोसा रखना है। तुम्हारी माँ काली की कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियाँ कठिन हो रही हैं, तब बस अपनी माँ का नाम लो और विश्वास रखो कि हर मुश्किल का हल निकलेगा। हर संकट का अंत आता है और तुम्हारी सफलता हमेशा तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी। तुम्हें केवल धैर्य और विश्वास रखना है, क्योंकि तुम्हारी यात्रा पर कोई भी विघ्न नहीं आ सकता। तुम्हारे शत्रु कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे कभी भी तुम्हारे खिलाफ नहीं जीत सकते, क्योंकि तुम्हारी आत्मा में शक्ति है और तुम एक दिव्य शक्ति की छाव में चल रहे हो। माँ काली की उपासना, उनका ध्यान और उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम उनकी कृपा से सुरक्षित हो और तुम्हारा मार्ग हमेशा प्रकाशित रहेगा। यह पूरा वाक्यांश तुम्हारी सुरक्षा और तुम्हारी आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए है। मुझे उम्मीद है कि यह तुम्हें और भी साहस और शक्ति देगा। का बुरा चाहा नहीं।